स्वागत दोस्तों, कैसे आप सभी। सनशाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में हमने संविधान सभा की बैठक और संविधान सभा में चुने गए सदस्यों की संख्या के बारे में देख लिया था। हमने ये देखा था कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कौन से सदस्य कहाँ से चुने गए थे, हमने इस बारे में देखा था। दोस्तों, अगर हम इसको रिवाइज कराएं तो हमने ये देखा था कि 389 सदस्यों में कौन से क्षेत्र कहाँ से, कौन से कितने क्षेत्र कांग्रेस, कितने क्षेत्र ग्रामीण भारत से यानी जहाँ राजा महाराजा राज करते थे यानी देसी भारत से, कितने अंग्रेजी शासन हुकूमत से तथा कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत से सदस्य निर्वाचित किए गए थे। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और हमने क्रिप्स प्रस्ताव को भी देखा था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था जिसमें साफ छवि महसूस हो रही थी कि अब भारत के संविधान बनना चाहिए और भारत का संविधान निर्माण करने के लिए भारतीयों की ही संविधान सभा होनी चाहिए। इसी बीच हमने क्रिप्स प्रस्ताव देखा जो 1942 में आता है और उसमें साफ लिखा होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसको क्रांतिकारियों ने सीधा बहिष्कार कर दिया था, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। हमने उसे जान लिया था कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसलिए बोली थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा बैंक है जो कि दिवालिया होने वाला है। हमने संविधान सभा की बैठक के बारे में देख लिया था, मुस्लिम लीग के बारे में देख लिया था। दोस्तों, संविधान सभा की सीरीज में कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर शुरुआत में संविधान सभा में इतने एक्टिव नहीं मिलते, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है जिससे संविधान सभा में ऐसा क्यों कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही संविधान को बनाया है। दोस्तों, कई बार ये डाउट्स में हम लोग रहते हैं कि आखिर ये सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, अंबेडकर संविधान सभा के लिए मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद ये चुनाव पश्चिम बंगाल यानी बंगाल वाले एरिया से, जो पूर्वी पाकिस्तान बाद में बना और वर्तमान में आज का बांग्लादेश है, उस एरिया से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब है कि अंबेडकर का चुनाव दो जगह से, यानी पहले मुंबई वाले प्रांत से जहां पर उस समय प्रधानमंत्री पद हुआ करता था, इसके बाद ये पूर्वी आज जो बांग्लादेश है, जो बाद में पूर्व पाकिस्तान बना यानी बंगाल वाले एरिया से, वहाँ से चुनाव लड़े थे। यानी इनका दो मत इस तरीके से रहता है। लेकिन जैसे जैसे 1947 का समय सामने नज़दीक आ रहा है, देश के विभाजन की छवि भारतीयों के सामने आ रही थी और ये नज़ारा संविधान सभा के सामने भी बन के तैयार हो गया था कि जैसे देश विभाजन होगा तुरंत संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का पद खाली हो जाएगा, क्योंकि वह क्षेत्र जहां से अम्बेडकर साहब चुन के आए थे वह पाकिस्तान में यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। ये बात संविधान सभा को पता चलती है। ये BN राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि संविधान सभा में अम्बेडकर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे अम्बेडकर साहब को मुंबई की सीट को खाली कराकर वहां से फिर से मुंबई से चुनाव जिताया जाता है और संविधान सभा में अम्बेडकर की उपस्थिति कराई जाती है। इस प्रकार अम्बेडकर साहब का इतिहास रहा संविधान सभा में। और लास्ट में जब राजेंद्र प्रसाद अपनी स्पीच देते हैं तो कहते हैं कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो डॉक्टर अम्बेडकर का चयन करा करके, ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऐसे थे संविधान सभा जो उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं देखा था जाति पात, और इस तरीके से हम डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी संविधान सभा में पाए थे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी होगा, अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।